अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और प्यारा प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है। इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 17.5 इंच है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 6.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी इंची टेप को इस तरह से चौड़ाई में रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं जो पहला साइज़ लूँगी ना 4.5 इंच के मार्जिन से मैंने पहला निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से इंची टेप की मदद से चौड़ाई में निशान लगाना है। इस तरह से हमारी नेक का जो ऊपर नीचे का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है। ठीक है, इस तरह से इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने अपने नेक में राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर राउंड शेप आपने पहले हल्के हाथ से देनी है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब हमने अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना जो टोटली नेक है ना वो 14.5 इंच रखूँगी। 14.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है मैंने। अब हमने इसके ऊपर ना ड्रॉप शेप नहीं होती वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, नीचे से हल्की सी इस तरह से गुलाई शेप देनी है। यहाँ पर आपने हल्के हाथ से अपनी गुलाई को देना है इस तरह से। अगर आपकी गुलाई अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर मैंने जो अपनी शेप का साइज़ रखा है ना वो तकरीबन 2.25 इंच है डबल फोल्ड में। ठीक है, सिंगल में 4 या 4.5 इंच होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो 1.25 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी। यहाँ पर नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने सबसे पहले अपना जो साइड से एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी इस तरह से कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा बुकरम की यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग तकरीबन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम को साइड पे कर दिया है और नेक मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। नेक हमारा कुछ इस तरह से शेप में आएगा। ठीक है, अब हमने इसको किसी भी प्लेन या ट्राउज़र या कुर्ती का जो भी फैब्रिक हो उसकी मदद से आयरन की मदद से इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है इस तरह से। और साइड पे तकरीबन आधा इंच मैंने फैब्रिक छोड़ा है और कोने में इस तरह से कट लगा दिए हैं। अब ये जो फैब्रिक मैंने छोड़ा है इसको मैंने इस तरह से तकरीबन मशीन का जो 1 फुट है उसकी सिलाई लगाते हुए सारा फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर ये सिलाई हम रफ सिलाई चलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से टोटली फैब्रिक हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। अब हमने पूरे नेक में यहाँ पर इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ बुकरम के बिल्कुल साथ साथ जो भी आपकी बुकरम का साइज़ हो उसके बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। तो ये सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। मैं आपको पास करके दिखाती हूँ। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं ये मार्जिन हमारे पास आ गया है। अब हमने इसी सिलाई के ऊपर अपनी लेस को लगाना है। इस तरह से हमारी लेस बहुत ही अच्छे से बिल्कुल गुम तरीके से लगेगी। ठीक है, इस तरह से लेस बहुत ही नीट रहती है और बहुत ही खूबसूरती भी होती है इसमें। आज मैं बिल्कुल गुलाई में आपको लेस लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमने अपनी लेस को इस तरह से सेट करके रखना है और लेस की जो सीधी साइड है ना उसको मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ रख रही हूँ। ठीक है, लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने अंदर वाली साइड पे दबाव में रखना है। जो सिलाई हमने बुकरम के साथ साथ चलाई है सेम उसी सिलाई के ऊपर हमने इस सिलाई को लगाना है। इस तरह से हमारी सिलाई का मार्जिन ख़राब नहीं होगा। हमारी कोई भी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आएगी और हमारा नेक बहुत ही नीट रहेगा। यहाँ पर आपने सिलाई चलाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो लेस है ना उसको ढीला रखना है थोड़ा सा। ठीक है, खिंचाव में नहीं रखना। इस तरह से लेस को अच्छे से सेट करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर धागे को मैंने कट कर दिया है और नेक आपके सामने है। बिल्कुल लेस हमारी अच्छे से लग चुकी है। अब हमने आयरन की मदद से इस तरह से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है।
यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट का सेंटर मार्जिन भी कर लिया है। अब हमने इस नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में अच्छे से सेट करके रखना है और यहाँ पर इसके सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है। रफ सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब हमने यहाँ पर अपनी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। जो सिलाई हमने लेस को लगाते हुए चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाएंगे तो इस तरह से हमारी लेस का मार्जिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल एक जैसी यहाँ पर लेस हमारी लग जाएगी। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से अच्छे से कट कर देना है। टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और अब हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। बिल्कुल आपने अपनी सिलाई के साथ साथ छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह से जो हमारा मतलब सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक कट होना चाहिए। अगर बिल्कुल सिलाई के साथ साथ कट लगाएंगे ना तो नेक हमारा बहुत ही नीट होगा। यहाँ पर पूरे नेक में हमने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमने इसको इस तरह से सीधा कर लिया है और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसको हैंड स्टिच कर लेना है। नेक आप देख सकते हैं दोनों साइड से नीट है और लेस हमारी बिल्कुल एक जैसी लगी है। ये आप अच्छे से चेक कर लें, ठीक है। मार्जिन हमने एक जैसा रखा था, सिलाई में कोई फ़र्क नहीं रखना। इस तरह से लेस हमारी बहुत ही नीट लगती है। अब यहाँ पर ये मैंने गोल्डन कलर की डोरी का इस्तेमाल किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बॉबिन केस है इसका ये जो छोटा सा स्क्रू होता है इसको हमने इस तरह से हल्का सा ढीला कर लेना है, ठीक है, ताकि ये जो डोरी है इसको अंदर चलाने में हमें मसला ना आए। अब हमने इस बॉबिन पे इस तरह से इस डोरी को भर लेना है। मैं हाथ की मदद से इसको भरूंगी। एक्स्ट्रा डोरी यहाँ पर मैंने कट कर दी है। अब हमने इसको इस तरह से बॉबिन के इसके अंदर अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर मैं आपको चला कर दिखाती हूँ। इस तरह से जो आपकी डोरी है ना अंदर बिल्कुल इजीली चलनी चाहिए, ठीक है। इसको चेक कर लेना है। अगर आपको स्क्रू थोड़ा सा ढीला करना पड़े तो आपने उसको भी कर लेना है, कोई मसला नहीं है। अब हमने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया है और इसकी जो लंबाई है हमारे पास 8.5 इंच है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 10 इंच है। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा ही लिया करें, इस तरह से कमी पेशी नहीं होती, ठीक है। और इसकी एक साइड पे इस तरह से मैंने बुकरम को लगाया है और इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइंस लगा ली हैं। सेम मार्जिन रखते हुए 1.5 इंच का मार्जिन मैंने रखा है दोनों साइड पे। और ये जो पेच है ना इसको भी हमने हल्का सा ढीला कर लेना है ताकि जब हम डोरी को चलाएं तो हमें मतलब हमारी सिलाई बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से आगे चला लें ताकि डोरी जो है वो एक्स्ट्रा ज़ाया ना हो, ठीक है। इसी तरह से साथ साथ फैब्रिक को कट करते जाएं और इसको आगे चलाते जाएं। इसी तरह से हमने टोटल जो सिलाइयाँ हैं ना उनको लगा लेना है सेम अपने पैटर्न के मुताबिक। यहाँ पर आप अगर ये डोरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप सिंपल जो नलकी का धागा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंकर का धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सिलाइयाँ यहाँ पर मैंने चला ली हैं। अब हमने इसके ऊपर लेस को लगाना है। लेस को यहाँ पर मैंने इस तरह से इसके ऊपर सेट किया है और लंबाई में हम इस लेस को लगाएंगे, ठीक है। और लेस की जो सीधी साइड है ना उसको हमने नीचे की तरफ रखना है। नीचे की तरफ रखते हुए जितना मार्जिन हमें चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई को चलाएंगे। मैं तकरीबन जो फ्लावर का मार्जिन है ना वो रख रही हूँ, बहुत ही बारीक सी लेस है। अब इसका क्या मार्जिन रखूँगी, अब इसके जो ऊपर वाले फ्लावर थे ना कोई भी आपका डिज़ाइन हो उसको इस तरह से ना हल्का हल्का कट कर लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सेम साइज़ का फैब्रिक लिया है। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना मैंने नीचे की तरफ बढ़ा दिया है, ये आप अच्छे से चेक कर ले। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको बढ़ा देना है। अब जो सिलाई हमने लेस को लगाते हुए चलाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर हम अपनी सिलाई को इस तरह से चलाएंगे। तीनों साइड पे हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को चलाया है और प्लेन फैब्रिक यहाँ पर हमने ज्वाइंट कर लिया है साथ। अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेना है हाथ की मदद से। यहाँ पर अगर आपके कोने सेट नहीं हो रहे तो आप किसी नुकीली चीज़ की मदद से अच्छे से कोने निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है, ठीक है। डबल फोल्ड करके सेंटर से इसको इस तरह से कट कर देना है।
ये यहाँ पर लेस के हमारे 2 पीसीज हो गए हैं, इस तरह से ये आएगी। अब हमने इसके सेंटर में प्रिंट फैब्रिक लगाया है जो कि हमारी कुर्ती का है। इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन मैंने 2 इंच रखी है और इसके सेंटर में मैंने बुकरम को लगाया है ताकि ये हार्ड रहे और डिज़ाइन हमारा नीट हो। अब हमने इसकी एक साइड पे इस तरह से लेस को अच्छे से सेट किया है और इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे अपनी पट्टी को रखना है और अच्छे से सेट कर लेना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर मैंने ये सिलाइयाँ चला ली हैं। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब नीचे से जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना वो मैंने कट करके इसको ना अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने अपना नेक है इसको डबल फोल्ड किया है अच्छे से और तकरीबन 7.5 इंच का मार्जिन हमने नेक की जो लंबाई है वो ली है। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड पे हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमने इसके अंदर इस तरह से पट्टी को सेट करना है। यहाँ पर आपने जो पट्टी है इसको इस तरह से नेक के अंदर अच्छे से रखना है और सेट कर लेना है बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, जो निशान लगाए हैं उसके मुताबिक अच्छे से सेट करना है। इस तरह से ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको ना तीनों साइड से इस तरह से पिन अप कर लूँगी। इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है, एक जैसी सिलाई चलानी है ताकि नेक हमारा नीट रहे और टांका अपना छोटा रखना है क्योंकि ये मेन पे शो होगा और बहुत ही बुरा लगता है। तो इसको आपने सिलाई को छोटा रखना है और इसी तरह से सिलाई को चलाते जाना है। हाथ की मदद से अपने डिज़ाइन को दबाते रहा करें ताकि जो डिज़ाइन है ना वो बढ़े ना और ना कम हो। इस तरह से हाथ की मदद से दबाते रहेंगे ना तो डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा लगता है। तो यहाँ पर मेरी ये सिलाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर हमारा टोटली नेक जो है वो रेडी है। अब हमने इसको अच्छे से आयरन करना है ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर नेक को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो एक छोटा सा टांका भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने नहीं लगाया। लेस ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत लग रही है। नेक का डिज़ाइन आपके सामने है, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही प्यारा सा है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और अगर आपको नेक का डिज़ाइन पसंद आता है तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।